लेट्स सी दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स व्हाट इट इज सेइंग। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और इन दोनों स्टेटमेंट्स को हमें रीड करना है। इसमें से या तो दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट्स या तो करेक्ट है या दोनों इनकरेक्ट है, या फिर इनमें से एक करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है। तो ये तो हमें तभी पता लगेगा जब हम इनको रीड करेंगे। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। हमेशा याद रखिए, आरआरसी को जब भी मैसेज देगा पॉन्स या फिर कीमोसेंसिटिव एरिया, वो तभी देंगे जब कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ा हुआ है। ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन बढ़ने और घटने से आरआरसी को कोई सिग्नल नहीं मिलता। एनसीईआरटी में ये रेगुलेशन वाले पोर्शन में क्लियरली स्टेटमेंट दिया हुआ है। करेक्ट। At the alveolar site, CO2 diffuses into blood and forms bicarbonate and H+। बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। एल्विलर साइट में CO2 ब्लड में नहीं जाता, बल्कि CO2 एल्विलाई में जाता है। इस तरह से ये एल्विलर साइट है। यहाँ पर ये है पल्मोनरी कैपिलरीज। होता क्या है, यहाँ पर H+ एंड बाइकार्बोनेट आयंस, ये एल्विलाई है। तो होगा क्या, इस जगह पर H+ और बाइकार्बोनेट आयंस कंबाइन होंगे और बनाएंगे H2CO3, और फिर ये H2CO3 फर्दर ब्रेक होगा और बनाएगा H2O प्लस CO2, एंड ये CO2 एल्विलाई में इस तरह से जाएगा। और यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है कि एल्विलर साइड से CO2 ब्लड में जा रहा है और बाइकार्बोनेट H+ बना रहा है। एल्विलर साइड पर H+ और बाइकार्बोनेट बनते नहीं है, बल्कि जुड़ करके H2CO3 बनाते हैं और H2CO3 से CO2 और वाटर का फॉर्मेशन होता है एंड CO2 डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम ब्लड इनटू द एल्विलाई। इसका मतलब ये कि सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। तो इसमें किसको टिक करना है, हमें सी को टिक करना है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो दिस इज द आंसर।